The mind is everything. What you think, you will become. आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके अपनी फील्ड के बादशाह बन सकते हैं। कैसा रहेगा अगर आपको पता चले कि आप जो भी काम स्टार्ट करने वाले हो उस काम में आप फेल नहीं होंगे। अपने इस माइंड को समझना, ये माइंड का गेम है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज ये टॉपिक ना स्कूल में सिखाई जाती है ना कॉलेज में पढ़ाई जाती है, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप इसको खुद से नहीं सीखते और आपके कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ गोल्स हैं, तभी आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए क्लिक किए। हेलो एवरीवन, अरबाज खान दिस, और आज हम बात करने वाले हैं माइंड सेट के ऊपर, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में ड्रीम्स पूरा करने के लिए और हमारे लाइफ में अचीवमेंट्स पाने के लिए। और इस टॉपिक का रिकमेंडेशन मैंने रिसेंटली पोल डाला था, उसमें माइंड सेट वाले टॉपिक को ज़्यादा वोट्स मिले, तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। कैसा रहेगा अगर आपको पता चले कि आप जो भी काम स्टार्ट करने वाले हो उस काम में आप फेल नहीं होंगे। मान लो आप एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो और आपको पहले ही पता चल जाए कि आप इस बिजनेस में फेल नहीं होने वाले हैं, आपको इसमें लॉसेस नहीं होगा, तो आप वो बिजनेस स्टार्ट करने में सोचेंगे नहीं, आप उसको कॉन्फिडेंटली बिना झिझक के आप उस बिजनेस को स्टार्ट कर देंगे। बुद्धा जी का बहुत बड़ा कोटेशन है, वो कहते हैं कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू विल बिकम। मतलब जो हम सोचते हैं हम वो बन जाते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। अगर आपको इस लाइन की गहराई में जाना है, इसको डीपली समझना है, तो आई विल रिकमेंड यू द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक। जब मैंने किताब को पढ़ा था ना, मुझे पता चल गया कि सबकॉन्शियस माइंड ही सब कुछ है। मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलादीन की तरह काम करता है, जो आप उसको बोलोगे वो हो जाएगा। तो इसके हम डीप में नहीं जाते हैं, आप इसको किताब को पढ़ लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम माइंड सेट के ऊपर बात करते हैं। देखो, हमारा माइंड एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। जब तक ट्रांसफार्मर सही रहेगा तब तक ही उन वायर्स में करंट सप्लाई होगा। जिस दिन ट्रांसफार्मर काम करना बंद कर देगा उस टाइम उस वायर्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। उसी तरह हमारा माइंड सेट है। जब तक हम अपने माइंड सेट को ट्रेन करते रहेंगे, तब तक हमारा माइंड सेट सही रहेगा, तब तक कि हम सक्सेस के रूट में रहेंगे। जिस दिन ये माइंड सेट ख़राब हो जाएगा, माइंडसेट के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, उस दिन से हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और हमारी बॉडी की, हमारी लाइफ की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मैं जब कामयाब लोगों की किताबें पढ़ रहा था, उनकी कहानियाँ सुन रहा था, तो सब में मुझे एक कॉमन सा पॉइंट नज़र आया, वो था माइंड सेट। सारे कामयाब लोग माइंड सेट के ऊपर काम करते हैं। और वही किताबें पढ़ने के बाद और उनकी कहानियाँ सुनने के बाद ऐसे मुझे 5 पॉइंट्स नज़र आए जो हर कामयाब इंसान करता है, और वही पॉइंट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो माइंड सेट से रिलेटेड है। अगर हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो कामयाबी का रास्ता खुल जाएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी। नंबर 1 इज सेट क्लियर गोल्स। सबसे पहले आपको ग्रेट माइंडसेट अचीव करने के लिए आपको गोल्स की लिस्ट बनानी है कि अगले 3 महीने में आपको क्या करना है, अगले 6 महीने में आपको कहाँ तक जाना है, अगले 1 साल के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें अचीव करनी है। देखो, बिना गोल्स के रहना मतलब बिना टिकट के ट्रेन में चढ़ जाना। आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है ना, किस डेस्टिनेशन पे कहाँ पे पहुँचना है। जब पता ही नहीं रहेगा तो हम सिर्फ भटकते रहेंगे, पहुँचेंगे कभी नहीं। एक आदमी कामयाब इंसान के पास गया और बोलने लगा कि सर, मैं डेली मेहनत करता हूँ, सुबह शाम मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पा रहा हूँ। कुछ मुझे ऐसा उपाय बताओ जिसे मैं अप्लाई करके मैं कामयाब हो जाऊँ। उसने एक ही सवाल पूछा, क्या तेरे पास गोल्स की लिस्ट है? उसने कहा सर नहीं है। क्या घर में है? उसने कहा सर घर में भी नहीं है। क्या तेरी कार में है? उसने कहा सर उसमें भी नहीं है। उसने बोला तू कामयाब नहीं होगा। अगर तू कामयाब हो भी जाएगा तो तू ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तेरे पास गोल्स की लिस्ट ही नहीं है। क्योंकि गोल्स की लिस्ट रहने से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आप मल्टीटास्किंग को अवॉइड करेंगे, आप फोकसली उस चीज़ पे काम करेंगे। और जब भी आप गोल्स बना रहे हैं, गोल्स की लिस्ट बना रहे हैं, तो इन 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। नंबर 1 इज क्लियर योर वाई। आप क्यों बना रहे हैं गोल, आपको ये क्यों चाहिए। मान लो आप गोल बनाए कि आपको मोबाइल फ़ोन खरीदना है 3 महीने के अंदर, तो आपको वो क्यों चाहिए, है ना। उसका एक इमोशनल रीज़न सेट करो। बिना इमोशनल रीज़न के हम गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो उसका एक इमोशनल रीज़न सेट करो कि इसलिए मैं पापा को गिफ्ट करना चाह रहा हूँ मोबाइल फ़ोन, इसलिए मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए। तो आपका पापा वहाँ पे इमोशनल रीज़न बन गया है, तब आप उस मोबाइल फ़ोन को अचीव करने के लिए अपना जी जान लगा देंगे। तो नंबर 1 इज़ क्लियर यूर वाई। नंबर 2 इज़ आपका जो गोल है वो मेजरेबल होना चाहिए, वो अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कि 3 महीने में मुझे मर्सिडीज चाहिए,
कि 6 महीने में मुझे घर चाहिए, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है। तो आपका जो गोल है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, राइट। नंबर 3 इज आपका जो गोल के साइड में वहाँ पे डेडलाइन ज़रूर होना है कि आपको कौन से टाइम के अंदर आपको उस गोल को अचीव करना है, कि कौन से ईयर में अचीव करना है, कितने महीने के अंदर अचीव करना है, कितने दिन के अंदर अचीव करना है। नंबर 2 इज एम्ब्रेस चैलेंजेस। कामयाब लोगों की निशानी है कि जब भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, चैलेंज आता है, तो उसको वो चैलेंज नहीं समझते हैं बल्कि उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं। बजाय रोने के, बैठ जाने के, गिव अप करने के, उसको अपॉर्चुनिटी समझते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। उसी तरह जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, रुकावटें आ रही है, ऑब्वियस सी बात है जब हम ड्रीम्स को पाने के लिए निकलेंगे तो रुकावटें तो आएंगी, परेशानियाँ तो आएंगे। उस टाइम पे हमें बैठ नहीं जाना है, गिव अप नहीं करना है, रुकना नहीं है, बल्कि वहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी समझना है। देखो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने हमारे लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भेजी है तो कुछ सिखाने के लिए भेजी होंगी। वहाँ पे हमें कुछ नए स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है, अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है, तो उसमें गंवाना नहीं है। बजाय प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करने के हमें सोल्यूशन के ऊपर फोकस करना है। मैंने कहा ना, सारा खेल दिमाग का है। जिस तरह आप सोचोगे वही रिजल्ट निकलेगा। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, प्रॉब्लम के ऊपर फेस करोगे, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। अगर आप सोल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे, सोल्यूशन बढ़ जाएगा। बस ये छोटा सा फ़र्क है कामयाब इंसान में और नाकामयाब इंसान में। कामयाब इंसान सोल्यूशन के ऊपर फोकस करता है और नाकामयाब इंसान प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करके रोता बैठता है। नंबर 3 इज डेवलप ए ग्रोथ माइंडसेट। Another important strategy for developing a mindset, that is growth mindset. देखो दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब है कि ये बंदा मान लेता है कि मेरी जो IQ लेवल है, मेरी जो इंटेलिजेंस है वो पैदाइश से ही है, वो बचपन से ही, मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता, मैं इसको अपडेट नहीं कर सकता। जब भी इसकी लाइफ में परेशानी आती है, चैलेंज आती है, तो उसको रुकावट समझता है, वो रोता है, वो गिव अप कर डालता है। ये है फिक्स्ड माइंडसेट। और ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान वो है, ये बंदा पत्थर की लकीर नहीं समझता है। जब भी इसकी लाइफ में चैलेंज आता है, परेशानी आती है, तो उसको वो एज ए अपॉर्चुनिटी लेता है, सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है और आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल है माइकल जॉर्डन। जब वो बच्चे थे, जब वो स्कूल में थे, तो उनको खुद की स्कूल की टीम से ही निकाल दिया गया था किसी रीजंस की वजह से। अब वो वहाँ पे रोने नहीं लग गए कि मुझे मेरी ही टीम से निकाल दिया गया, अब मैं बास्केटबॉल में आगे नहीं बढ़ सकता, मैं ये गेम मेरे लायक नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। वो रोए नहीं वहाँ पे, वो आगे बढ़े, वो आज दुनिया के टॉप बास्केटबॉल प्लेयर में गिने जाते हैं। ये होता है ग्रोथ माइंडसेट का कमाल। इसका फिक्स्ड माइंडसेट होता है ना, वो कामयाब इंसानों में नहीं है। जो भी इंसान आज कामयाब है ना, उनका फिक्स्ड माइंडसेट नहीं है, ग्रोथ माइंडसेट है। जब भी लाइफ में चैलेंज आता है, ऐसे अपॉर्चुनिटी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 इज प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। जितना ज़रूरी है अपने आप को पुश करना, एक्सीलेंस के पीछे भागना, उतना ही ज़रूरी है सेल्फ कंपैशनेट होना। इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई परेशानी आती है, चैलेंज आता है, तो हमें वहाँ पे थोड़ा काइंडनेस दिखानी है, उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना है, सब्र के साथ काम करना है, बजाय गिव अप करने के, बजाय रोने के। अब मान लो एक लड़की है एना नाम की, उसके लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, बहुत प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसकी नौकरी भी चली गई है, उसके पास पैसे भी नहीं हैं। अब वो अपने आप को 2 बातें कह सकती है। वो है, पहले तो अपने आप को क्रिटिसाइज़ कर सकती है ये कहकर कि सब कुछ मेरी ही वजह से हुआ है, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, अब मेरी नौकरी भी चली गई है, मुझे दूसरी नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये सब बातें कह सकती है। और दूसरा रिस्पॉन्स ये है, वो कंपैशनेट, सेल्फ कंपैशनेट हो सकती है। वो ये कह सकती है कि कुछ नहीं होगा ना, नौकरी गई है, दूसरी मिल जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी, अपने स्किल्स को अपडेट करेंगे और नौकरी ले लेंगे। अरे कोई बात नहीं, मैं थोड़ी अकेला दुनिया में प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, मेरे सर के और भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, कोई नहीं, झेल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप को चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ेंगे। एक ये रिस्पॉन्स है। अब आप ही बताओ दोनों में से कौन सा रिस्पॉन्स बढ़िया है? पहले वाला जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे हम अपने आप को, है ना, हमारे पास सब्र नहीं था, हम नेगेटिव बातें कर रहे थे, और दूसरा रिस्पॉन्स वो वाला जो हम पॉजिटिव बातें कर रहे थे, एक हमें उम्मीद मिल रही थी कि हम कर लेंगे। तो जब भी हमारे लाइफ में कोई देखो, एक बात तो आप समझ जाओ कि लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, बिना प्रॉब्लम के लाइफ स्मूथली नहीं चलेगी, काम नहीं भी करोगे तब भी प्रॉब्लम आएंगी। तो उस टाइम पे आपको अपने आप से बात करनी है कि कोई बात नहीं, कर लेंगे यार,
इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हमने फेस किया, ये कौन सी बात है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 इज सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्टिव पीपल। देखो हमारे सपनों का रास्ता थोड़ा लंबा है, हमें बहुत दूर तक चलते हुए जाना है, तो हमें उन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें हमेशा सपोर्ट करते हों। जैसे हमारे मेंटोर्स हैं, हमारे कोचेस हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे फैमिलीज हैं, इन लोगों के साथ रहना शुरू कर दो जो आपको हमेशा सपोर्ट करते होंगे, आपके अच्छे वक्त में भी, आपके बुरे वक्त में। जब आपके लाइफ में प्रॉब्लम आती होंगी ना, आपको उस वक्त पे सपोर्ट करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको उस टाइम पे मोटिवेट करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनके साथ रहना शुरू कर दो जो आपको हमेशा मोटिवेट करते हो। देखो वो बोलते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर हमारा माहौल उनके साथ रहेगा जिसकी आदतें गलत होंगी, फिर हमेशा आपको आपके सामने नेगेटिव बातें करते होंगे, आपको हमेशा डिमोटिवेट करते होंगे, तो हम ड्रीम्स तक अचीव नहीं कर पाएंगे, हम ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाएंगे। उसके बजाय अगर हमारा माहौल अच्छा रहेगा, हम उनके साथ रहेंगे जो हमें हमेशा सपोर्ट करते होंगे, तो हम आसानी से हमारे ड्रीम्स तक पहुंच सकते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि हमारा माहौल सही नहीं है, हमारे आसपास अच्छे लोग नहीं है, तो हम क्या करें। देखो डिजिटल का ज़माना है, आपके सर के बहुत सारे लोग अच्छे लोगों के लिए तलाश कर रहे होंगे, उस ग्रुप को ढूंढो, वहाँ पे आप भी ज्वाइन हो जाओ और आप उनके साथ बात करते रहो, राइट। और मैं हमेशा कहता हूँ यार, किताबों से अच्छा दोस्त है ही नहीं, तो किताबों को अपना दोस्त बना लो, किताबें पढ़ते रहो कामयाब लोगों की, तो आप कामयाब लोगों के साथ रह रहे हो, उनका एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अच्छे लोगों की संगत रहना बहुत ज़रूरत है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट्स माइंडसेट के ऊपर। अब मुझे पता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पूरी तरह इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको कंटेंट पसंद आया, आपको वीडियो अच्छा लगा, तो अपने कमेंट सेक्शन में जाके आपका राय, आपका ओपिनियन इस वीडियो के ऊपर क्या है मुझे दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए उस टॉपिक का नाम भी नीचे लिख दीजिए। तो एज यूजुअल, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, डू शेयर इट, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अगर आपको वीडियो पसंद आया, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि उनको भी माइंडसेट के ऊपर नॉलेज मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।